सभी दर्शकों को सोन्योम। आज मैं एक जो डिस्कस हमारे पूरे भारत देश में इसमें चर्चित हुई है, चर्चा का विषय बनी हुई है, जावेद अख्तर और नकवी साहब के बीच में जो डिस्कस हुई है, डज गॉड एग्जिस्ट, उस पर मैं कुछ अपने विचार रखना चाहूँगा। और बहुत सारे लोग अपने विचार रख रहे हैं, तो मैं भी अपना विचार रखूँगा। और मैं किसी का जो है स्रोत का जो है उदाहरण नहीं लूँगा। मैं केवल और केवल अपने अनुभव, जो मुझे अनुभव हुआ है, उसका मैं यहाँ पर जिक्र करूँगा। देखिए, उसमें नकवी साहब ने एक बार कहा था कि आपके किसी धर्म ग्रंथ में डायनासोर का जिक्र नहीं है। जावेद अख्तर के ऐसा कहने पर उन्होंने कहा था कि मैथमेटिक्स में भी की किताब में भी उसका जिक्र नहीं है। तो ये कुछ तर्क जमा नहीं, क्योंकि मैथमेटिक्स का कहीं से कहीं तक ये विषय नहीं है कि सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई थी। सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई थी और सबसे पहले कौन आया था, ये धार्मिक विषयों का, धार्मिक किताबों का विषय है। तो इसीलिए अगर सृष्टि की शुरुआत में यहाँ पर डायनासोर आए थे, तो धार्मिक किताबों में डायनासोर का जिक्र होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अगर उन किताबों में इसका जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब उनको इस बात का कोई पता नहीं था जो लिखने वाले थे, और इसका मतलब वो फिर इंसानों के द्वारा लिखी गई किताबें हैं, कहीं किसी ईश्वरीय प्रेरणा से लिखी गई किताबें नहीं हैं। समय और वस्तु स्थिति को देखते हुए वो किताबें लिखी गई हैं। अगर उनको डायनासोर का पता होता जो करोड़ों साल तक इस धरती में रहे, तो उसका जिक्र सृष्टि की शुरुआत से, जो किताब, जो धार्मिक किताब बता रही है कि सृष्टि की शुरुआत ऐसे हुई थी, 3 दिन में हुई थी, अल्लाह ने ऐसे की थी, जीसस क्राइस्ट गॉड ने ऐसे की थी, या ब्रह्मा विष्णु महेश ने ऐसे की थी, तो उन किताबों में एटलीस्ट इन जो है जीवों का जिक्र होना चाहिए था। भले ही उनका नाम कुछ और होता, तो उनका साइज और उनकी प्रकृति ये यहाँ पर होना चाहिए था। उसके बाद कैसे उनका नाश हुआ, ये भी उन धार्मिक किताबों में उसका जिक्र होना चाहिए था। पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि गॉड का होने का, कि अगर किसी आइलैंड में है, कोई बॉल है वहाँ पर, तो उस बॉल को हम देखेंगे तो हमको निश्चित रूप से बॉल है तो उसको किसी ने बनाया होगा, या कहीं घड़ी है तो घड़ी को किसी ने बनाया होगा। तो बिना बनाए कोई संसार में चीज़ नहीं हो सकती है, ऐसा उन्होंने तर्क दिया था। अब मैं उनको बताता हूँ, इस प्रश्न का जवाब देता हूँ कि इटसेल्फ क्या चीज़ हो सकती है जो स्वतः होती है। जो चीज़ अनंत है वह स्वतः बनती है, स्वतः होती है, बनती नहीं है, होती है। एक तो होता बनना, बनती कौन सी चीज़ है जो कभी नहीं थी अब बन रही है। एक चीज़ है होना, बीइंगनेस। तो जो ब्रह्मांड है ये बना नहीं कभी, ये सदा से है, इसकी कोई शुरुआत नहीं हुई। ब्रह्मांड की बनने की जो थ्योरी है, मेरे अनुभव के हिसाब से, ये अगर हम पीछे को जाएं तो भी अनंत है, और आगे को जाएं तो भी अनंत है। न ब्रह्मांड कभी बनना स्टार्ट हुआ, न कभी ख़त्म होगा। बस ये जिस प्रकार से एक जीवन पैदा होता है, एक कोशिका से 2 कोशिका मिलती हैं, उससे फिर पूरा जीवन होता है, उसके बाद फिर एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है, फिर दूसरा जन्म होता है, ऐसा कहते हैं। और कई एविडेंस भी हैं इसकी, और बर्थ दूसरा होता है, क्योंकि वैसे भी साइंस भी ये कहता है कि एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती। एनर्जी किसी न किसी फॉर्म में, किसी क्वांटम फॉर्म में, किसी सूक्ष्म रूप में इस ब्रह्मांड में मौजूद रहती है। तो वैसे ही ब्रह्मांड भी एक प्रकार से एक बिंदु से उसकी स्टार्टिंग होती है, डेंस बिंदु से, एक परम ऊर्जा लिए हुए एक ऐसे बिंदु से जिसमें परम ऊर्जा है, अनंत ऊर्जा है, उसमें विस्फोट होता है, और विस्फोट से ये ब्रह्मांड बनता है, और फिर एक स्थिति तक फैलता है जब तक इसकी जो एनर्जी उसको फैलाती है, जैसे जो डार्क एनर्जी है, डार्क मैटर है, ग्रेविटी है, इसको फैला रही है, ठीक है। और एक स्थिति में वो एनर्जी चूक जाती है, और फिर धीरे धीरे वही उल्टा काम शुरू कर देती है, यानी कि ब्रह्मांड को सिकोड़ने लगती है उसी बिंदु पर जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था। तो ये क्रम पीछे से लगातार चला आ रहा है। एक ब्रह्मांड खत्म हुआ, दूसरा शुरू हुआ, फिर दूसरा खत्म हुआ, तीसरा शुरू हुआ, तीसरा खत्म हुआ, फिर चौथा शुरू हुआ। तो ये पीछे अनंत श्रृंखला है ब्रह्मांड बनने की। और ऐसे बिंदु एक नहीं, अनंत हैं। मैं ये भी कह देता हूँ कि एक ही ब्रह्मांड नहीं, अनंत ब्रह्मांड हैं। जो हमारा यूनिवर्स है, ऐसे ही अनंत यूनिवर्सेस पूरे आकाश में
बनते रहते हैं, मिटते रहते हैं, बनते रहते हैं, मिटते रहते हैं। अब इनका कोई शेप नहीं है। आप अगर आप कहें कि इनका शेप सर्कुलर है या इनका क्योंकि ये इनका जो बाहर की जो आउटर जो सीमा है वो है नहीं, ठीक है, वो है नहीं, क्योंकि अनंत की कोई सीमा नहीं होती है। तो ये तो ब्रह्मांड का कंसेप्ट है। अब इस अनंत ब्रह्मांड को बनाने वाला जो, अगर हम किसी एक ईश्वर की कल्पना करें तो वो उसको भी अनंत होना चाहिए। अनंत का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, मतलब इनलेस, उसका कोई हम एग्जिस्टेंस नहीं रख सकते हैं यहाँ पर कि उसका वो एग्जिस्ट करता है। अनंत का एग्जिस्टेंस कैसे, जैसे कोई चीज़ में कहते हैं ये अनंत है, उसका एग्जिस्टेंस आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं? सिद्ध ही नहीं कर सकते। अनंत अस्तित्व का एग्जिस्टेंस सिद्ध नहीं किया जा सकता। और मैं तो ये कहता हूं कि कोई ईश्वर नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड स्वयं में एक चेतना है, एक चैतन्य है, स्वयं में एक चैतन्य है, स्वयं में शरीर है। बहुत सारे शरीर हैं, जैसे बहुत सारे शरीर हैं, बहुत सारे ब्रह्मांड हैं। तो स्वयं वो अपने आप को बनाता है, स्वयं अपने आप को फैलाता है, स्वयं अपने आप को सिकोड़ लेता है। तो यहाँ पर किसी भी ईश्वर के एग्जिस्टेंस की न कोई ज़रूरत महसूस होती है, न उसका अस्तित्व है। और दूसरी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ईश्वर के अस्तित्व को नकारना और स्वीकारना दोनों ही बातें गलत हैं। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। जो ईश्वर हमारे सामने मौजूद है, शायद पीके फिल्म में भी ये आया था कि एक ईश्वर वो है जो तुमने बनाया है, वो नकली ईश्वर है, वो रॉन्ग नंबर है। और एक ईश्वर है जिसने हमें बनाया है, ठीक है, वो असली ईश्वर है। अब हमें बनाया है से ये भ्रम पैदा होता है कि बनाने वाला कोई और है, बनने वाला कोई और है। ऐसा नहीं है, जबकि जो बनाने वाला है वही बन रहा है, जो बनाने वाला है वही बन रहा है। तो ये आप बात को ध्यान रखें, बनाने वाला ही बना हुआ है, यानी कि पेड़ ही के फॉर्म में वही बना हुआ है, मेरे फॉर्म में वही बना है, आपके फॉर्म में वही बना हुआ है, सूरज की फॉर्म में वही बना हुआ है। तो इसको हम क्या कहें? इसको ईश्वर कहें या यूनिवर्स कहें? तो यूनिवर्स कहना ज़्यादा बेटर रहेगा। यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है और बना हुआ है, स्वतः बन रहा है, स्वतः मिट रहा है। तो इसके लिए ईश्वर शब्द को लाने की जरूरत ही क्या है कि किसी ने बनाया? तो उससे तो भ्रम पैदा होता है कि कोई बनाने वाला। और जैसे ये तो फिर मनुष्य का जैसा हो गया ना कि मैं एक व्यक्ति हूँ जो मैंने कंप्यूटर बनाया, मैंने सॉफ्टवेयर बनाया, मैंने घड़ी बनाई, मैंने घर बनाया, मैंने गाड़ी बनाई, ठीक है। तो मेरी बनाई हुई चीज़ अलग है और मैं अलग हूँ। जबकि ब्रह्मांड के केस में ऐसा नहीं है। ब्रह्मांड के केस में ऐसा है कि जो बना हुआ है वही बनाने वाला है, वह स्वयं ही बन रहा है, मतलब स्वयं को ही बना रहा है। तो ये बात अगर आपको समझ में आ जाए किसी भी नास्तिक और आस्तिक भाई को, तो वो न नास्तिक रहेगा न वो आस्तिक रहेगा, वो वास्तविक हो जाएगा। तो एक थर्ड कैटेगरी हमारी पास जो अब आने वाली है, आने वाले समय में जो आएगी, वो आएगी रियलिस्टिक, वास्तविक लोग, न नास्तिक न आस्तिक, ठीक है। तो नास्तिक तो वो है जो नकली गॉड को डिनाई कर रहा है, और आस्तिक वो है जो नकली गॉड को मान रहा है, और वास्तविक वो है जो सच को, सत्य जो है, एक्चुअल जो है, उसको जान रहा है और महसूस कर रहा है और देख पा रहा है। तो अगर ये डिबेट में ये बातें हुई होती तो शायद डिबेट कुछ और स्तर तक जाती, और ये बातें नहीं हुई। पता नहीं किस कारण से नहीं हुई, क्योंकि ये मेरी वीडियो मुझे तो नहीं लगता कि वहाँ तक कभी पहुँच पाएगी। लेकिन फिर भी जहाँ तक भी मेरी ये वीडियो पहुँचे, और आप लोग भी उस डिबेट को पूरा देखना, तो मेरी बात आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। डज गॉड एग्जिस्ट जो डिबेट हुई है, तो उसको आप देखेगा तब आपको समझ में आएगा कि मैं असल में कहना क्या चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आदमी जो मनुष्य है वो अलग अलग क्यों देख पाता है, ये भ्रम क्यों है? इसी शब्द को माया कहा गया है ना। सांख्य दर्शन में भी ईश्वर को नहीं मानता, उसको भी यहाँ पर वो सांख्य दर्शन में इसको माया कहता है। माया मतलब जो नहीं है उसको हम जान रहे हैं कि ऐसा है, जो नहीं है उसको हम जान रहे हैं कि ऐसा है, और जो है उसको हम नहीं जान पा रहे हैं कि क्या ऐसा है। तो इसके लिए ध्यान विधियाँ बनी, इसके लिए भक्ति मार्ग बना, इसके लिए प्रेम मार्ग बना, इसके लिए योग मार्ग बना, इसके लिए कई मार्ग बनाए। भाई इससे आप जानें कि भाई जो है उसको आप देखने की कला को डेवलप करें अपने अंदर, तभी आप
सत्य से रूबरू हो पाएंगे। वरना क्या होगा, अगर आप मान्यताओं के पीछे पड़े रहेंगे कि ये मान लेता हूँ कि मैं नास्तिक हो जाता हूँ, मैंने कुछ तर्क मैंने इकट्ठा कर लिए मैं नास्तिक हो गया, कुछ तर्क मैंने इकट्ठा कर लिए मैं आस्तिक हो गया ना, गलत है ये। आप उस चीज़ को जानिए, आप बैठिए शांत होकर, मौन में बैठिए, मौन होना सीखिए, शांत होना सीखिए, आंखें बंद करना सीखिए, कान बंद करना सीखिए, अपने भीतर जाइए। तब तुम्हें पता चलेगा कि जो बनाने वाला है वही आपके भीतर है, वही आप हो, कोई और नहीं है। तो वही अगर आप हो, वही बनाने वाला आपके भीतर है, वही आप हो, तो जो बाहर का ब्रह्मांड है वो भी आप ही हो, वो कोई दूसरा कैसे हो सकता है। तो इसमें ईश्वर कहाँ से आ गया। इसीलिए आपने क्या देखा, जो आप काट कर देख रहे थे ना, मैं और तू, जो आप काट कर देख रहे थे वो काट कर देखना बंद हो जाएगा, वो एक हो जाएगा। तब कहा है एकोहम शिवोहम। हमारे शास्त्रों ने, पुराणों ने, वेदों ने या धार्मिक ग्रंथों में कुछ बातें बहुत करेक्ट लिखी गई है, पर उनको करेक्टली कोई समझता नहीं है, इसीलिए भ्रम पैदा होता है। ठीक है, तो यही बात मैं आपसे कहना चाहता था, और मेरी बात का आप अन्यथा अर्थ न निकालें। इतना ही अर्थ है, न किसी के धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य है, ना किसी भगवान की निंदा करना मेरा उद्देश्य है, ना किसी धर्म संप्रदाय की जो है अवहेलना करना मेरा उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य है आईना दिखाना, मेरे देखे सत्य ये है, बस। सभी को प्रणाम।